आज बहुत दिन के बाद मैं सोच नगर के फॉर्मेट पे कोई वीडियो करने जा रही हूँ, कोई बात करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मेरा गला ख़राब था, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से साउंड बॉक्स बहुत डिस्टर्ब था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी। आज कुछ मैं बेहतर हूँ और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग मरहला मेरी ज़िंदगी में आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हम सब लोग ज़िंदगी में एक ऐसे पॉइंट पे से गुज़रते हैं जहाँ पे हम बहुत ही वेवार्ड होते हैं। स्टिल आई एम वेवार्ड। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें ज़िंदगी में कुछ जो हमारी महरूमियाँ होती हैं उनकी वजह से हम थोड़े ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, या बिकॉज ऑफ इनर्स इनकी जो एक अजीब सी अनसेटिस्फैक्शन होती है, उसकी वजह से हमारे मूड में और एटीट्यूड में एक अजीब सी चेंज आती है जिसमें हम अपने आप को थोड़ा सा एयर में फील करते हैं, थोड़ा सा सुपीरियर भी फील करने लगते हैं। तो आप इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो बाकी लोगों की तरह मैं भी इस कॉम्प्लेक्स से गुजर चुकी हुई हूँ, यानी कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। लेकिन मेरा ये फेज़ बहुत ही छोटा सा था और उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न थी, और ये सीक्रेट भी है मेरा, इसलिए इसको आप मेरा सीक्रेट का सेगमेंट भी समझ सकते हैं। एक बच्ची को कल मैंने ऑब्ज़र्व किया। शी इज़ अराउंड 14-15 ईयर्स ओल्ड, यंग किड। मेरे अपने बहुत करीबी दोस्तों की बेटी है, मेरे जानने वाले हैं। और जानने वाले क्या हैं, आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ उनसे ही स्टार्ट होती है और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो बच्ची में मुझे अपना आप दिखाई दिया। वो भी मेरी तरह अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और उसी एज में है, एग्जैक्ट उस एज में जिस एज में मैं थी। मेरी शायद प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफरेंट होंगी, बिकॉज़ मेरी जो फैमिली के अंदर जो बाइंडिंग थी, जो फादर के अलावा किसी के साथ मेरी क्लोजनेस नहीं थी, तो उसकी वजह से, क्योंकि बाप ने बहुत पैम्पर किया, तो मुझे भी लगता था कि सारी दुनिया मेरे कदमों में। और फिर ख़ुद के अंदर आपके कुछ इस तरह की गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं जिन पे आप मान करने लगते हैं। तो मैंने उस बच्ची में भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की। हालांकि उसकी अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, पेरेंट्स के साथ और फैमिली में अच्छे टर्म्स हैं, बट मुझे एक फ़ील आई कि शायद वो अपने कोई करीबी, जैसे हम जब स्कूल्स में जाते हैं, दोस्तों का भी हम पे इन्फ्लुएंस होता है, या जो हमारे क्लास फेलोज इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो किस तरह से हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को लेते हैं या चीज़ों को लेते हैं। बाज़ लोग जेलसी में आपको बुरी बात भी कह देते हैं। उसका बच्चों की इस एज में ज़हन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैंने उस बच्ची में ये चीज़ महसूस की कि वो भी एग्जैक्टली मेरी तरह बोलना, मेरी तरह लिखना, मेरी तरह के स्टेटस अपलोड करना जैसे मैं किया करती थी, और जिस तरह मैं थोड़ी सी एयर में थी। लेकिन मैं सिर्फ चंद लोगों के लिए ही थी, मैं भी वो भी चंद लोगों के लिए ही होगी, बिकॉज़ मैंने ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं अभी की उस तरह से। तो जब भी मेरी उससे मुलाकात होगी मैं उसको ज़्यादा बेटर तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकूँगी। लेकिन गाइस, लग्ज़री में हमारी जो लग्ज़रियस लाइफ है जिसे हम गुजारते हैं, बिलीव मी, मैं कभी भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं थी। मुझे लग्ज़रीज़ में कभी भी ज़हनी सुकून नहीं मिला। मुझे हमेशा किताबों में, तन्हाई में और क्वाइट प्लेसेस पे और प्योर लोगों में, सिंसियर लोगों में जो वाकई मुझे अंडरस्टैंड करते हों, मुझे उन्हीं में सुकून महसूस हुआ। और लाइफ के इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वेयर आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, तो मेरे लिए लोग ज़्यादा मैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ मटेरियल थिंग्स, हमेशा से करते। मेरी ये उस बच्ची के लिए भी एडवाइस है, एंड आई विश कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ, माय फादर डाइड और आफ्टर दैट मुझे काफ़ी टाइम लगा संभलने में, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उसके अंदर मुझे अपनी झलक दिखलाई दी।
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, वो मुझे फ़ील हुई उसमें। लेकिन उसके साथ ये पर्सनैलिटी की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि आप उन लोगों को जवाब दें जो आपके मुताबिक के नहीं हैं। उन लोगों से बात करें या उन लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें जिनका लेवल और माइंड आपसे नहीं मिलता। तो जिनका माइंड आपसे मिलता हो, जिनकी मेंटालिटी आपके साथ मैच करती हो, उन लोगों को ही जवाब देना चाहिए, उन लोगों से ही बात करनी चाहिए। और लाइफ में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ों की खूबसूरती समझ में आने लगती है। मुझे वो बच्ची बहुत ही अच्छी लगी। मज़ीद प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है और वो बहुत ही अच्छा करेगी जो भी ज़िंदगी में करेगी। मेरी तमाम गुड विशेस उसके साथ हैं, बिकॉज़ शी इज़ क्लोज टू माई हार्ट। हर पेरेंट्स आर क्लोज टू माई हार्ट। और रिश्तों को, मोहब्बत को, प्यार को और इंसानों की वैल्यू को वो जितनी जल्दी समझ जाएगी, समझती है वो। इसी वजह से वो उसके अल्फाज में मैंने जो बिटरनेस फ़ील की कि लोग उसके बारे में जो, इस चीज़ को मैटर ही नहीं करना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इमेज के बारे में वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जो बेसिकली अच्छे लोग नहीं होते। जो प्योर लोग होते हैं उनको अपने इमेज के साथ कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने काम के साथ काम होता है। तो ये एक चीज़ मैंने एक बच्ची में अपना अक्स देखा। एग्जैक्टली मुझे फ़ील हुआ कि वो उसी फेज़ में से गुज़र रही है जिस फेज़ में से मैं गुज़र रही हूँ। तो मुझे लगा मुझे आपसे ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए बात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।